हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डबल टैक्सेशन रिलीफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डबल टैक्सेशन रिलीफ। देखो, डबल टैक्सेशन का मतलब होता है जब एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर जब एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे दो बार टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। तो जब दो बार टैक्स लगाया जाएगा तो वो एक तरह से ये गलत चीज़ है। गवर्नमेंट बोलती है हम आपको उसमें रिलीफ दे देंगे। जब एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन, और उसमें जब टैक्स में छूट दी जाती है उसको बोलते हैं रिलीफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राजकुमार है। मिस्टर राजकुमार जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और इनकी यूएसए से भी इनकम होती है 20 लाख रुपए की। तो यहाँ पर मिस्टर राजकुमार विल पे इनकम टैक्स टू इंडिया। वो इंडिया को इनकम टैक्स देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस रूल। देखो, इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, उसके दो रूल होते हैं, एक होता है रेजिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल। तो मिस्टर राजकुमार इंडिया को इनकम टैक्स देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस रूल, मतलब वो इंडिया में रहे, रेजिडेंट इंडिया है तो रेजिडेंस बेस पे टैक्स देना पड़ेगा। और वो यूएसए को भी टैक्स पे करेंगे, किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे, क्योंकि इनकम कहाँ पे जनरेट हुई है? यूएसए में। तो सोर्स कहाँ है इनकम का? तो रेजिडेंस बेसिस पे इंडिया को टैक्स पे करेंगे और सोर्स रूल के बेसिस पे यूएसए को टैक्स पे करेंगे। तो एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग गया, ये होता है डबल टैक्सेशन। तो यहाँ पर मिस्टर राजकुमार जो है वो इनकम टैक्स पे करेंगे ट्वाइस, दो बार, ऑन द सेम सोर्स ऑफ इनकम। भाई एक ही इनकम, ये 20 लाख रुपए, इस पर इंडिया के पास भी टैक्स चला गया और यूएसए के पास भी टैक्स चला गया। तो मैंने आपको बताया कि एक ग्लोबल लेवल पर मैं बात करूँ तो इनकम पर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो उसके दो रूल होते हैं, एक होता है रेजिडेंस रूल, एक होता है सोर्स रूल। तो अगर मैं बात करूँ सोर्स रूल की, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है सोर्स, इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है। तो सोर्स रूल क्या बोलता है? इनकम इज टू बी टैक्स्ड इन द कंट्री। इनकम पर टैक्स लग जाता है उस कंट्री में इन विच इनकम ओरिजिनेट्स, यानी जहाँ पर इनकम अराइज होती है, जहाँ पर इनकम उत्पन्न होगी वहाँ पर इनकम टैक्स लग जाएगा। सोर्स रूल बोलता है ये। भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, जिस कंट्री के अंदर इनकम जनरेट होती है, इनकम उत्पन्न होती है, वहाँ पर सोर्स के बेसिस पर उस इनकम पर वो कंट्री टैक्स ले लेती है, इनकम टैक्स ले लेती है। दूसरा है रेजिडेंस रूल। ये रूल क्या बोलता है कि इनकम इज टू बी टैक्स, इनकम पे टैक्स लग जाता है इन द कंट्री, उस कंट्री के अंदर जिसके अंदर टैक्स पेयर जो है वो रेजाइड्स करता है, मतलब जहाँ पर टैक्स पेयर रहता है। तो रेजिडेंस रूल के बेसिस पे टैक्स लगता है जहाँ पर टैक्स पेयर रहता है, यानी रेजिडेंस। तो जो इनकम पर इनकम टैक्स लगता है वो दो रूल के बेसिस पे लगता है, सोर्स रूल और रेजिडेंस रूल। इसलिए इन ऑर्डर टू केयर ऑफ सच सिचुएशन, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आपको पता है दोनों रूल एक साथ साइमल्टेनियसली अगर अप्लाई हो जाए तो डबल टैक्सेशन अराइज होता है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं दो देशों की सरकार के बीच में, दो कंट्री की गवर्नमेंट्स के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रिलीफ दी गई डबल टैक्सेशन से, यानी अमाउंट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा। रिलीफ का मतलब जो टैक्स की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि डबल टैक्सेशन क्या होता है, मीन्स टैक्सिंग द सेम इनकम ट्वाइस। एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोवाइड की जाती है, तो उसके प्रोविजंस है। तो डबल टैक्सेशन से अगर रिलीफ दी जाएगी वो दो तरीके से दी जाती है,
मेनली रिलीफ जो है वो दो तरीके से दी जाती है, एक होता है बाइलैटरल रिलीफ और एक होता है यूनिलैटरल रिलीफ। बाइलैटरल रिलीफ क्या होती है, यहाँ पर दो कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट करती है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बाइलैटरल के अंदर। यूनिलैटरल में क्या होता है, यहाँ पर रिलीफ तो दी जाती है लेकिन यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं होता, उसके बावजूद भी रिलीफ दी जाती है इंडिया द्वारा। बात कर रहे हैं हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी इंडिया जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत क्रेडिट मेथड के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड करती है। ये क्रेडिट मेथड क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि जो रिलीफ है डबल टैक्सेशन से वो दो तरीके से दी जाती है, एक होता है बाइलेटरल, दूसरा होता है यूनिलैटरल। बाइलेटरल के अंदर दो कंट्री की गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और यूनिलैटरल में कोई एग्रीमेंट नहीं भी होता तो भी इंडिया क्रेडिट मेथड के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो बाइलैटरल के अंदर दो कंट्री की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट करती है और यहाँ पर जो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं रिलीफ देने के लिए वो दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। बाइलैटरल रिलीफ प्रोवाइड की जाती है दो मेथड्स के थ्रू, एक होता है एग्जम्पशन मेथड और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि दो कंट्री में से एक कंट्री जो है वो टैक्स छोड़ देगी, माफ़ कर देगी। एग्जम्पशन, दो कंट्री में से एक कंट्री ही टैक्स लगाएगी तो दूसरी कंट्री छोड़ देगी, कॉमन सी बात है ये तो। और टैक्स क्रेडिट मेथड क्या बोलता है कि इनकम इज टैक्सेबल इन टू कंट्रीज, दोनों कंट्री में टैक्स लग जाएगा इनकम पर, उसी इनकम पे दोनों कंट्री में टैक्स लग जाएगा। उसके बाद एक कंट्री, वो कंट्री जिसका टैक्स पेयर जो है वो रेजिडेंट है, यानी जहाँ पे वो रहता है, जिस कंट्री में वो रहता है वो कंट्री उसको क्रेडिट अलाउ कर देगी जो टैक्स चार्ज किया है उस कंट्री ने, वेयर जहाँ पर इनकम जनरेट हुई है, जहाँ पर इनकम ओरिजिनेट हुई थी। तो उस पर से, उस टैक्स से वो रिलीफ दे दी जाती है। रिलीफ कौन देगा, वो कंट्री देगी जहाँ पर टैक्स पेयर रहता है, जहाँ का वो रेजिडेंट है। तो मैंने आपको बताया कि रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए दो गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होते हैं। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 90 के तहत होते हैं। तो सेक्शन 90 बोलता है कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ। सेक्शन 90 जो है वो कहता है कि एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी जो आउटसाइड इंडिया हो। स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब होता है ऐसा एरिया जो आउटसाइड इंडिया हो और जिसको नोटिफाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी जो आउटसाइड इंडिया है उसके साथ। ये एग्रीमेंट किस लिए होते हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। दो देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो, उनको बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट होते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के लिए एग्रीमेंट होते हैं। आपस में कंट्री अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर ले। एवेजन होता है टैक्स को चोरी करना, टैक्स बचाना। टैक्स चोरी करने को रोकने के लिए आपस में कंट्री इंफॉर्मेशन शेयर करती है। इन्वेस्टिगेशंस कि जो टैक्स चोरी होती है, अवॉइडेंस होता है, उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आपस में गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है एक दूसरे के साथ। और फॉर द रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए भी गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट करती है। उसके बाद सेक्शन 90A बोलता है कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, बॉडी जो फंक्शन करता हो किसी भी लॉ के तहत, इंडिया में किसी भी लॉ के तहत जो काम करता है वो होता है स्पेसिफाइड एसोसिएशन।
तो उनका एग्रीमेंट होता है विद द स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। जो आउटसाइड इंडिया जो स्पेसिफाइड टेरिटरी है उनके साथ एग्रीमेंट होता है। स्पेसिफाइड एसोसिएशन जो इंडिया में है, यहाँ पर जो अडॉप्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में इस एग्रीमेंट का जिक्र करती है। और ये जो एग्रीमेंट होते हैं, ये ऊपर मैंने पॉइंट्स बताए आपको, डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए होते हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के लिए होते हैं, और आपस में जो कंट्री टैक्स चोरी, टैक्स बचाव और जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं टैक्स चोरी को लेके, उन आपस में कंट्री जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी एग्रीमेंट करती है और इनकम टैक्स रिकवरी के लिए, तो ये एग्रीमेंट किए जाते हैं। सेक्शन 91 में क्या बोला गया कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं होता अदर कंट्रीज़ के साथ, जिसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं होता अदर कंट्रीज़ के साथ, जिसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। इंडिया डजंट हैव एनी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। इंडिया का कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी वो रिलीफ प्रोवाइड करता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, जिसको हम बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू। एग्रीमेंट नहीं होता फिर भी यूनिलैटरल रिलीफ, यानी गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ना होने के बावजूद भी रिलीफ देती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनकम इज टैक्सेबल। दूसरा ये बोला गया कि जो इनकम एक्रू या अराइज होती है वो आउटसाइड इंडिया हो, यानी आउटसाइड इंडिया इनकम अराइज होती है, उत्पन्न होती है, और जो एसएससी है उसने टैक्स पे कर दिया इनकम पर जो इनकम उसने फॉरेन कंट्री में कमाई है या अर्जित हुई है। उसके बाद कोई भी एग्रीमेंट नहीं है डबल टैक्सेशन का, रिलीफ ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्री, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है उस कंट्री के साथ जहां पर एसएससी को इनकम अराइज होती है, इनकम उत्पन्न होती है। तो ये 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई है, ये सेटिस्फाई होती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर रिलीफ दे दी जाएगी एसएससी यानी टैक्स पेयर को। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने कि वो एसएससी जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो उस प्रीवियस ईयर के दौरान जिस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में इनकम जो टैक्सेबल है। दूसरा, वो जो इनकम एक्रू या अराइज हो रही है वो आउटसाइड इंडिया हो रही है। तीसरा, उस पर्टिकुलर इनकम पर जो वो फॉरेन कंट्री से कमा रहा है उस पर उसने टैक्स पे कर दिया। लास्ट, इंडिया गवर्नमेंट का उस कंट्री से जहाँ पर वो इनकम अराइज होती है, जहाँ से वो इनकम कमा रहा है, उस कंट्री के साथ इंडिया गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको रिलीफ दे दी जाएगी। तो यहाँ पर एसएससी शैल बी एंटाइटल टू डिडक्शंस फ्रॉम द इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स में से उसको डिडक्शन दे दी जाएगी, रिलीफ दे दी जाएगी। तो डिडक्शन कैसे निकाली जाएगी? डिडक्शन निकाली जाएगी सिंपल एक तरीका है। सबसे पहले तो आप डबली टैक्स इनकम लोगे। डबली टैक्स इनकम मतलब जिस इनकम पे 2 बार टैक्स लगा है वो इनकम लोगे इनटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स, इंडियन रेट ऑफ टैक्स या फिर रेट ऑफ टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री। पहले तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकालोगे आप, फिर फॉरेन कंट्री की जो रेट है उनमें उन दोनों में जो लोअर होगा, जो कम होगा, वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में ये रखना है आपको। यहाँ पर इंडियन रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? पहले आप इंडियन इनकम टैक्स निकालोगे, मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों इनकम को ऐड करके, इंडियन इनकम भी और फॉरेन इनकम भी, आप इनकम टैक्स निकाल लोगे। तो जो इनकम टैक्स आएगा उसको डिवाइड कर दोगे टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब होता है आफ्टर डिडक्शन, यानी ग्रोस टोटल इनकम जो आती है उसमें से आप डिडक्शन लेते हो सेक्शन 80C टू 80U। इस डिडक्शन के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम।
तो जो भी इनकम टैक्स आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम से, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अगर बात करें रेट ऑफ टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री, तो वो कैसे आएगा? फॉरेन कंट्री के अंदर जो इनकम फॉरेन कंट्री से कमाई है उस पर जो इनकम टैक्स पे किया गया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम, यानी आफ्टर डिडक्शन जो इनकम है, इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री। तो ये था डबल टैक्सेशन। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको कराने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो rajkumar@mrkdegreecollege@gmail.com।